आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर अपन बात करें तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों चीजें आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों चीजें अच्छे से आएंगी तभी जाके 9 चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ पाएगा, क्योंकि दोनों चीजें आपको इस 9 चैप्टर में यूज होंगी। तो ध्यान दीजिए कि ये चैप्टर डिटेल में अपन पूरा पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में पढ़ने का अब ऑब्वियसली समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर 9 चैप्टर में जो भी मेन फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं लेंगे, क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन आपको ज्यादा कराऊंगी तो इसमें आपका टाइम खराब होगा। तो मेन मेन कॉन्सेप्ट हम एक बार टच कर लेते हैं, सारे जो फॉर्मूले एक बार वो देख लेते हैं, ताकि दिमाग में आपकी चीजें आ जाए कि हाँ भाई 9 चैप्टर में ये चीजें हैं। बाकी सीबीएसई 2022-23 के सिलेबस में जो चीजें हैं हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस नाम से क्लियर हो रहा है कि इस तरह की इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव, जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, उनको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो डेरिवेटिव यहाँ पर आपका इन्वॉल्व है। आगे चलेंगे, मेन चीज आपकी आती है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल। देखो ऑर्डर और डिग्री की अगर अपन बात करें तो 1 1 मार्क के क्वेश्चन में आती है, बट क्लियर होनी चाहिए, ऑब्वियसली 1 मार्क भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर की बात करो, सिंपल शब्दों में अगर समझो तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका dy अपॉन dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर के लिए वही पकड़ो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, बाकी किसी पे क्या डिग्री लगी हमको उससे कुछ नहीं देखना। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, बट यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहीं से आपको मिलेगा आपका ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो इसका ऑर्डर तो हो गया आपका 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पावर डी एक्स स्क्वायर 2 है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया आपका 2, सिंपल। और इसका ऑर्डर आपका हो गया 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर देखा जाए तो डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर 3 है, सिंपल, समझ गए। अब बात आती है डिग्री की। तो जनरली डिग्री में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, डिग्री में गलतियां करते हैं, जबकि डिग्री में मेन अपना ऑर्डर आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ऑर्डर जहां से मिलेगा वहीं से आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है, जहां से ऑर्डर मिलेगा वहीं से डिग्री मिलेगी। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आपकी जो भी डिग्री रहेगी, डिग्री के लिए ये की पॉइंट है, समझ के चलिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यानी ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पॉलिनोमियल आपको क्लियर है, उसी तरीके से वेरिएबल्स की जगह पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपके डिफरेंशियल्स होने चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब कई बार देखो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कई बार आपको देखेगा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, अभी अपन समझेंगे। जैसे इसको अगर आप देखो तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर 2 के मल्टीप्लाई में फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये रहा डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, हालांकि इस पे डिग्री 2 है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको देखो, अब इस पे डिग्री क्या लगी हुई है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया, बट डिग्री क्या हो गई 1, समझ गया बात। इस तरीके से काम करना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका स्क्वायर है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली चीज। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स 1 ही है, यानी ऑर्डर तो 1 ही है, तो ऑर्डर तो 1 है। लेकिन अब डिग्री कहाँ से लें, डिग्री यहाँ से लें कि यहाँ से, तो ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा है वहीं से लेंगे, तो ये डिग्री हो गई इसकी 2, ठीक, समझ गया बात को। अब यहाँ पर देखो तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन के थीटा के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये जरूर देखना है, क्या इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स अपना यहीं रखो, साइन डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन को इधर लाएंगे तो ये साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब काम नहीं बना। मतलब क्या हुआ इसका कि इस डी वाई बाई डी एक्स को हमने छुड़ाया, तो ये इस डी वाई बाई डी एक्स के पीछे साइन पड़ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फ्री नहीं हो पा रहा है। तो बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डर तो आप फाइंड कर लोगे, बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जो है डिग्री डिफाइन नहीं होगी, काम खत्म। चलिए इसको अपन हटा देते हैं, समझ गए बात को।
अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी साइन के अंदर dy बाई डी एक्स है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन dy बाई डी एक्स अपना एज इट इज, एक्स उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स यहीं रखो, साइन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखें कि यहाँ पर x है तो चल जाएगा, बट dy बाई डी एक्स होता तो नहीं चलता, मतलब dy बाई डी एक्स जो है ये फ्री है, ठीक है। सो यहां पर आप आराम से देखो, ये दिख नहीं रहा था पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमने इसको चेंज कर लिया, तो कई बार आपको दिखेगा नहीं बट आप चेंज कर सकते हो। सो यहां पर देखो ऑर्डर तो आपका 1 ही है और डिग्री भी आपकी 1 है। ओके, समझ गया। तो ऑर्डर डिग्री क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा डिग्री या ऑर्डर आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, चलो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो कैसे देख के पहचानोगे? देखो, अगर किसी सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, अभी अपन समझेंगे। तो सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो ये रहा, तो ये एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू कुछ हमको दिया है, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, और अगर इन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस, और कुछ भी अंतर नहीं। और जो अपने जनरल सॉल्यूशन होते हैं उसी से हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। सो यहाँ पर वही है, जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेंगे जिस सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसी से हम ऑब्टेन करते हैं अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, उसमें आर्बिट्ररी वैल्यू को हम कांस्टेंट वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, जिससे हमको जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं कि ये ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आप प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, ये आपको दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर वैल्यू रख दो, और अगर आप 0 ले आते हो यानी LHS और RHS इक्वल प्रूव कर देते हो तो ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब बात आती है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना। तो ये देखो, इस तरीके से अपने को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जैसे ये एक फंक्शन है y का, ये फंक्शन है x का, यहाँ है dy अपॉन dx। तो अपन क्या करेंगे, y के साथ ये h ऑफ y को ले चलेंगे अलग, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया ये, ठीक है, और x के साथ इस dx को ले जाएंगे तो ये हो गया, और उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, काम खत्म। ये होता है अपना वेरिएबल सेपरेबल मैथड। समझ गया बात को? तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y वाले अलग, x वाले अलग, और फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया, सिंपल सा कर लेते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका y है, हमेशा y वाले टर्म यहाँ रखो, x वाले टर्म यहाँ रखो, बेटर। तो ये 1 + y² है और ये y है, तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में ले आओ, तो ये ले आए अपन, ठीक है। और ये dx इधर ले जाएंगे तो ये हो गया dx अपॉन 1 + x²। अब इनको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो ये हो गया tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस c, तो लगना ही है आंसर, ठीक है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, होमोजीनियस जो फंक्शन होता है वो क्लियर है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जरूरी क्या है कि ये जो फंक्शन है आपका, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी है तो सबसे पहले dy अपॉन dx इक्वल टू, जो भी है सब कुछ एक तरफ कर दो, dy अपॉन dx इक्वल टू समथिंग। अब जो भी यहाँ पर है वो जो है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, लेकिन डिग्री 0 का। देखो, होमोजीनियस फंक्शन आपका डिग्री 0 का भी होता है, 1 का भी होता है, 2 का भी हो सकता है, कोई सी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, लेकिन डिग्री 0 का ही। समझ गए बात को? तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये y अपॉन x है,
तो इसको अपन पूरा y अपॉन एक्स के फंक्शन में ही चेंज कर लेते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल है आपके पास वो वेरिएबल y अपॉन एक्स के फॉर्म में ही अपन पूरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो y अपॉन एक्स आता है इसको अपन दूसरा वेरिएबल सपोज करते हैं, ये एक्स इसके मल्टीप्लाई में चला जाता है। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो भी है, देखो इसका उल्टा भी क्वेश्चन होगा, अभी ये dx अपॉन dy के फॉर्म में भी होगा, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, समझ गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अभी यहाँ क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो वैल्यू आई है ये dy अपॉन dx की, और ये वैल्यू ये यहाँ रख दो, रख दिया, बस। इसके बाद जो काम है वो अपनी पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल का है, समझ गया बात को। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लियर है, तो यहाँ पर आधा काम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, लेकिन उसके पहले जो भी फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री 0 का। फिर इसको अपन चेंज कर लेते हैं जी, अब ऑब्वियसली यहाँ पर डिग्री क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 ही तो है, मतलब 1 है, तो जो भी आएगा ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ y अपॉन एक्स है तो, अगर यहाँ x अपॉन y है तो यहाँ x अपॉन y, समझ गए। फिर इसको अपन सपोज कर लेते हैं v, इसको सॉल्व वगैरह कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, इंटीग्रेट करो, काम खत्म, ठीक है, ओके, समझ गए बात को। तो ये पूरा सॉल्यूशन का तरीका। और इसके अलावा वही कि यहाँ x अपॉन y है तो यहाँ पे भी x अपॉन y रहेगा, फिर x अपॉन y को भी सपोज करेंगे, ये y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे, और फिर सेपरेटिंग द वेरिएबल, और जो सॉल्व करते हैं वैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्लियर समझ में आएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इस एग्जाम्पल को देख लेंगे तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो हमको सबसे पहले बोला गया कि सबसे पहले तो शो करो कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर ये बोल रहे हैं सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि dy अपॉन dx इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में ले आओ, या dx अपॉन dy। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ dy अपॉन dx में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो dx अपॉन dy में होंगे। वो कैसे पता चलेगा, आप देखो ये क्या है, cos y अपॉन x, तो cos का थीटा तो आप इधर उधर नहीं कर सकते ना, ये तो थीटा है, y अपॉन x है तो y अपॉन x, तो dy अपॉन dx यही रखो, बाकी ये सब कुछ उस तरफ भेज दो, भेज दिया। फिर ये क्या था, y cos x y cos y अपॉन x प्लस एक्स, तो ये जो था ये हमने इसके डिवाइड में भी लिख दिया और इसके डिवाइड में भी लिख दिया अलग अलग, तो ये लिखा हमने। फिर कुछ कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा y अपॉन एक्स और 1 अपॉन कोस y अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो ये अपना डिग्री 0 का ही होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, डिग्री 0 का ही है। और देखो अपना जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर भी y अपॉन एक्स है, यहाँ पर भी वेरिएबल y अपॉन एक्स है, तो ये बन गया अपना g ऑफ y अपॉन एक्स, मतलब ये अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली चीज क्लियर हो गई, ये अपन ने शो कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये जो y अपॉन एक्स है इसको अपन क्या लेते हैं, दूसरा वेरिएबल v, तो यहाँ पर वही किया, ये y अपॉन एक्स को अपन ने v लिया, ये x था इसको इधर भेज दिया, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ जो है उसके रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dx और ये वैल्यू यहाँ रखी, तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये वाली रख दी यहाँ, और यहाँ पर v और ये cos v। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये v से तो v कैंसिल हो गया, अब जो भी बचा तो यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लिया अपन ने, ये dv के साथ cos v लिख दिया, और ये x dx अपन ने इस तरफ ले आए। अब आराम से इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये, इसमें आधा काम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं अपन, और एक चीज का ध्यान दो, यहां पर अगर कांस्टेंट आया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे यहाँ c आया है, इंटीग्रेट करोगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कभी भी पूछा जाएगा इन क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, तो आपको वहां पर x या y की वैल्यू दी जाएगी, तो वो x और y की वैल्यू यहां रख के c की वैल्यू फाइंड करके और यहां रख दीजिए, तो यही जो जनरल सॉल्यूशन है यही हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए बात को, इस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा, ठीक है। चलिए सो अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली आपको देख के जनरली पता चल जाएगा, जैसे ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, और जो दूसरा फॉर्म है यहाँ x तो यहाँ x। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको मैच करके चलनी पड़ेगी। और इस मेथड में आपको
दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर ये आपका फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है। या तो ये आएगा और या फिर इसके अलावा आता है dx/dy, बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे यहां x है तो यहां x, ठीक है। तो dx/dy प्लस px इक्वल टू q, ठीक। अब इसको देखो, यहां पर जो p और q है, p और q है, ये या तो कांस्टेंट रहेंगे, देखो यहां y है अगर, तो ये p और q या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x, बट अगर यहां x और यहां x, तो p और q या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y, बिल्कुल उल्टा, जैसे यहां x है तो p और q फंक्शन ऑफ y रहेंगे, यहां y है तो p और q फंक्शन ऑफ x रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही है x ओनली, ठीक है। इसके बाद ये जैसे यहां पर अपन एक एग्जांपल लिया है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो यहाँ p क्या है, y के अलावा क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और ये अपना q, ठीक है। यहाँ पर भी ये अपना p और ये अपना q, ठीक है। और ये दूसरा जो फॉर्म है ये हो सकता है या तो, ठीक है, या तो आपका ये वाला फॉर्म काम करेगा या फिर आपका ये वाला फॉर्म काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पर p क्या है, 1 है, और q क्या है आपका cos y है। तो ये कुछ एक दो एग्जाम्पल है ताकि आप थोड़ा सा रिलेट करके समझ सके। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने की जो मेथड है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले देखो dy/dx प्लस py इक्वल टू q अगर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे, ध्यान दो, ठीक। e की डिग्री p dx, इंटीग्रेशन e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx, ठीक। अगर आपका ये वाला फॉर्म है, यहां x वाला, तो इंटीग्रेशन e की डिग्री इंटीग्रेशन p dy, ठीक। अब जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला है इस वाले के लिए वो रहेगा y, बिल्कुल देखो यहां y है तो यहां y, यहां x है तो यहां x, दैट्स इट। यहां x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, बिल्कुल रिलेट करके चलना है। यहां y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहां y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और कुछ भी नहीं, बस। तो कहीं पर भी आपको लगे कि यार x के रिस्पेक्ट में करना है या y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप अपनी इक्वेशन को देख लो। इक्वेशन को आपने देखा, यहां पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर दो, इसलिए मैंने दो कलर से लिखा। यहां पर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहां पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है अलग अलग दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। चलो चलो, सो अब इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि थोड़े बहुत अगर डाउट रह गए हो फॉर्मूला समझने में तो वो क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ तो पर्टिकुलर बोला गया है, अगर नहीं बोला जाता तो आपको इससे समझ जाना है कि x और y की वैल्यू आपको दी है, तो आपको समझ जाना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये क्या है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। सो यहां से ये जो है ये आपका हो गया p, तो p हो गया cot x, q हो गया ये पूरा, समझ गए बात को। अब इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, तो यहां पर देखो x के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बस ऐसा रिलेट करके चलो। तो e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx, तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये हट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x। अब इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ y है तो यहाँ y फॉर्मूले में, ठीक। डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, बस वैल्यू रखो। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x, q क्या है अपना 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, तो q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, समझ गए बात को। अब इसके बाद हमने क्या किया, बात को समझिएगा, 2x का मल्टीप्लाई sin x में किया तो 2x sin x dx हो गया, और एक्स स्क्वायर कॉट x का sin x में किया तो कॉट हो गया cos अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, सिर्फ यहाँ पर cos बचा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर cos x और यहाँ आ गया x sin x, और यहाँ अपना y sin x तो अपना चल ही रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x था। समझ गया बात को। अब इसको आराम से आप सॉल्व करो, तो x sin x आप एज इट इज रहने दो। अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर cos x जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन ने लगाया, इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2x sin x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2x sin x दिख रहा है, ये नेगेटिव है तो इससे ये कैंसिल होकर बचा एक्स स्क्वायर sin x
और प्लस सी तो अपने को लगाना ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, बट अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके लिए अपने को एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखी, सी की वैल्यू मिली। अब इसी सी की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख दी और यही है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके जो है लीनियर इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चन है वो होंगे। तो यहाँ पर हमने जो आपका 9 चैप्टर है इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपके इस साल के एग्जाम में आने वाले उन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उन फॉर्मूलों को सारे के सारे देख लिया, ठीक है। कुछ छोटे छोटे एक एग्जाम्पल कर लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।